आपकी इजाज़त से और आपकी इजाज़त से ये कहना चाहूँगी कि एनालिसिस जो है इश्यूज़ के वो ज़रूरी हैं। जब जिस्मानी एतबार से या इनफरादी एतबार से होते हैं तो आप जैसे मौजूद हैं साहिब इल्म तो और तजर्बा रखते हैं, उन्होंने बताया जो प्रोफेसर साहिबा ने कहा कलेक्टिवली, तो उसका तो तज्ज़िया ज़रूरी है। तो हमें हमारे लिए लाजिम है कि उन अनासर या उन अवामिल का भी तज्ज़िया करें ताकि वो किसी भी चैनल से जाएगा। लिखी हुई जो तहरीरें होती हैं उनसे भी और वैसे भी जाता है और हुकूमत तक पहुंचना चाहिए ताकि आगे वो करें तो कम से कम उनको इसका अंदाज़ा तो हो कि ये पैराया भी है, क्योंकि बग़ैर बताए या निशानदही के कोई हुकूमत नहीं चलती है। हुकूमतों में अपोजिशन होती है इसलिए, लेकिन हमारी जैसी जमहूरियतें और हमारे इलाके की जमहूरियतें जो भी हैं वो जमहूरियत तो सिर्फ़ एक टर्म है, इस्तिलाह है, लेकिन असल में जमहूरियत को हम और आप कभी ये मान सकते हैं कि जमहूरियत मौरूसी भी हो सकती है, जमहूरियत अथॉरिटेटिव भी हो सकती है, या जमहूरियत किसी और डिक्टेटरशिप भी हो सकती है। क्या इसको तो नहीं मानते? तो एक तर्ज़ हुकूमत ज़रूर है, लेकिन उसकी तज्ज़िये के बाद हमें पता चलेगा कि अगर हम जमहूरियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो कौन सा है। ये जो जंग हुई है इसके अंदर इन सब चीज़ों के अलावा कि नेशनल रियासतों के इस्तेहकाम और उनकी कौमियत ने अक्सर उन बड़े बड़े दुश्मनों को हराया है और ये तारीख़ में है। इसमें हम हूतीस को अभी भी देखें, यमन में अभी भी देखें, लबनान और इराक़ के सीरिया ये सब, लीबिया तबाह हो गए हैं, लेकिन फिर भी क्या वो पूरे के पूरे माइल हैं उस निज़ाम के लिए जिसकी वजह से उनको ये किया गया। और अब मैंने कहीं पढ़ा है कि तज्ज़िया ये है कि इस जंग के इख्तिताम में पॉलिटिकल और रिलीजियस यानी इस जंग को एक मजहबी शक्ल दी जा रही है। मसाया मसीहा आएंगे जो हम भी मानते हैं, लेकिन वो कौन होगा? और इसलिए यहूदियों के ख़्याल में नेतन्याहू ने कहीं बताया भी है, ज़िक्र किया है खाली, और उनके सपोर्ट करने वाले मौजूद हैं कि वो हम ही तो हैं, हम सब लिखा हुआ है कि आएगा, तो इस पूरे इलाके में आएगा कहीं भी, तो हमको पूरे इलाके पर कब्ज़ा कर लेना चाहिए। और हमारी चूँकि अमेरिका में ऐसे लोगों का असर है जो उनकी कांग्रेस में उन कांग्रेसमैन को इलेक्ट करते हैं, और अभी इंतखाबात अमेरिका में मिड टर्म होने भी वाले हैं, जिसकी वजह से भी इन पर ट्रंप पर प्रेशर है कि वो उससे पहले ज़रा अपनी एक साख्त बना लें ताकि जीत सकें। वहाँ पे भी ये है कि वो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट जो है उनको भी वो समझते हैं कि ये जो कह रहे हैं वो सही है। एक वो वक्त ऐसा आएगा जब उनकी बड़ाई होगी, इसलिए ये सोचना कि ये जंग सिर्फ पावर पॉलिटिक्स थी या अपनी एक फॉरेन पॉलिसी अप्रोच को दिखाने के लिए थी या अपनी बड़ाई और अपने असले के इस्तेमाल के ज़रिए ज़ोर डालकर लोगों को मातहत करना था, इसकी एक मजहबी नौइयत भी है। और हमारे मुल्क में भी मज़हब की जब कोई बात आती है तो बहुत सारे लोग चुप भी हो जाते हैं और उसको मान भी लेते हैं, और बहुत सारे खामोश रहते हैं कि मुखालफत नहीं करते लेकिन तायीद भी नहीं करते। इसी तरह उनके यहाँ भी है। इससे पहले भी अमेरिका की फॉरेन मिनिस्टर थी कॉन्डोलीज़ा राइस, एक रोमन कैथोलिक पोप की साहिबजादी थी। वो उनका जो माइंडसेट था, उन्होंने उस वक्त की इंतज़ामिया को मुतासिर किया था उससे, और अभी ये भी इसी तरह कर रहे हैं। तो मुझे बस ये एंगल का और बताना था कि हमने जो आज का उन्वान है वो इनफरादी एतबार से डॉक्टर साहब ने जो बताया वो सब चीज़ें हैं, किस तरह से उसको कम किया जा सकता है। लेकिन हमारे मुल्क में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को कैसे उन्हें समझाया जाएगा। तादाद को देखिए, पहुंच को देखिए, हमारी तो है ही नहीं उन तक पहुंच जो मुतासर होते हैं। हम सिर्फ उन लोगों को देखते हैं जो आम तौर पर हमारे घरों में आते हैं या कहीं कहीं, तो उनको हम बता सकते हैं कि आप ये कर लीजिए, लेकिन बाकी सबको कैसे बताएंगे? तो जो साहिब इल्म हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पर भी हैं और नहीं भी हैं, जो शऊर रखते हैं, उनको इन चीज़ों का भी समझना, तज्ज़िया आना चाहिए, करना चाहिए और फिर सबको बताना चाहिए, क्योंकि उनके ज़रिए से अगर पहुंच जाता है तो कम्युनिटी डेवलपमेंट, या आप कह सकते हैं कि बाशऊर होना एक माशरे के लिए कुछ आसान हो सकता है हमारे जैसे माशरों। शुक्रिया।